दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ इंडिया डिवाइड पे मैं हूं निगम जी और मैं पहुंच चुका हूं इस समय देवरिया में। और ये देवरिया है और देवरिया में आज देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का एक जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है सुभाष चौक पे। और मैं बात करने जा रहा हूं कि किस चीज़ को लेके ये धरना प्रदर्शन है और क्या क्या इनकी मांगे हैं, मैं बात करने जा रहा हूँ। क्या नाम है सर आपका? चौधरी राम प्रकाश यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। क्या आन पड़ा कि आज आंदोलन यहाँ किसानों का उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है, शहीदों का सम्मान नहीं हो रहा है। जब शहीद रामचंद्र विद्यार्थी के नाम से जहाँ वो झंडा फहराया था अंग्रेजी हुकूमत में 14 अगस्त 1942 को, उसको जब शहीद को दे दिया गया, पूर्व जिलाधिकारी ने अनुमति कर दिया, मूर्ति लग गई, तो फिर उसमें दूसरा कार्यालय नहीं बनना चाहिए। गांधीवादी तरीके से हम लोगों की ये मांग है, लोहिया जी के बताए रास्ते पर चल के। हम समाजवादी हैं, आंदोलन में विश्वास रखते हैं। क्या कहना चाहते हैं सर? हमारी मांग पूरी हो, जो मैं पत्रक दिया हूँ वो मांग पूरी हो। अब जिसमें तमाम समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार है, मजदूरों का उत्पीड़न है, किसानों का मुआवजा है, ये सरकारी अस्पताल बाबू मोहन सिंह जी के नाम से जो था वो है, तमाम ऐसे बिंदु हैं जो इसका पत्रक हम लोग दिए हैं, वो पूरा होना चाहिए। सरकार सुन रही है आप लोगों की बातें? सरकार नहीं सुन रही है, इसीलिए तो ये काम किया गया है, आंदोलित हुआ है। हम लोग आंदोलन ऐसा करेंगे कि सरकार के नाक में और लाठी पड़ जाएगी जी। इतने आंदोलन के बाद भी तो बीजेपी अब सत्ता में आती जा रही है, आती जा रही है। तो भी आप देखिए, अभी एमपी का चुनाव हुआ तो कहाँ बीजेपी आई? बहुमत में नहीं है। वो तो इधर उधर से साठ-गांठ कर करके किस तरह से सरकार बना ली, और साठ-गांठ करने में वो आगे है। अब वह स्थिति यह है कि अब वो कितनी सीटें जीते, हम कितनी सीटें जीते, तो बहुमत तो मेरा है यूपी में, उनका तो है नहीं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि उनका बहुमत है? कैसे वो सरकार बना रहे हैं? सरकार तो ये बिहार, मध्य प्रदेश और कहाँ कहाँ से ला करके जोड़ करके वो सरकार बना रहे हैं, न कि यूपी में सरकार बना रहे हैं। तो यूपी में इस बार 2027 में क्या प्लान है आप लोगों का? हम लोग का प्लान है कि हम लोग सरकार बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, ये इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है जी। क्या कहना चाहते हैं सर? आज जो समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन है, जिसमें सरकार की जो ढुलमुल नीति है, हमारे किसानों के ज़मीन को बाईपास के नाम पर ढुलमुल नीति अपना रही है, और सरकार के पास दूसरा कोई नहीं है, और किसानों का मुआवजा नहीं दे रही है। मजदूरों का भी जो बकाया है, भुगतान है गौरी बाजार शुगर फैक्ट्री का, वो आज तक नहीं मिला। यही तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग समाजवादी पार्टी आज सड़क पर जिला अधिकारी का घेराव करने के लिए आए हैं। सरकार नहीं मानी तो क्या करेंगे? सरकार नहीं मानी तो बहुत उपाय है, वो बताएंगे नहीं आपको क्या करना है। क्या करेंगे अब ये नहीं बताएंगे। हिसाब से काम होगा। सरकार क्या कहना चाहते हैं सर? नेतृत्व का जो निर्देश होगा आगे, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन बैठेंगे। अभी हम आपको नहीं बताएंगे, वो चुनाव चल रहा है, चुनाव भी देखना है, और इस आंदोलन को भी हमको लड़ना है। किसानों को मुआवजा भी दिलाना है और शहीदों को सम्मान भी दिलाना है जी। है ना, 14 बरस की उम्र में जो आदमी झंडा फहरा दिया अंग्रेजी हुकूमत का, शहीद हो गया, क्या उसके नाम पर 1 एकड़ ज़मीन देकर पार्क बना करके फिर उसमें बंटवारा करेंगे? चीनी मिल का है देवरिया जिला कभी चीनी का जो है कटोरा कहा जाता था, 14 फैक्ट्रियाँ थी। आज हमारे नेताजी अगर ढाणा में शुगर फैक्ट्री नहीं लगाए होते, तो पूर्वांचल गन्ना जलाया जाता। आजमगढ़ में 60 फैक्ट्री अगर नहीं लगी होती, नेताजी जब चुनाव लड़े 2014 में तो वादा किया था कि 1 साल में पेराई करेगी, 1 साल में पेराई की। एक दाहिने और बाएं दोनों तरफ 2 फैक्ट्री नहीं लगी होती तो एक गन्ना पूर्वांचल का जलाया जाता। चीनी उद्योग के नाम से कई फैक्ट्री लगी। जब चुनाव आता है तो बैतालपुर और भटनी चलेगी, देवरिया शहर में मान लीजिए, लेकिन कोई फैक्ट्री लगी, कहीं शिलान्यास हुआ? किसान का जो नकदी फसल था गन्ना, उसका बुआरो कम हो गया। अब धान गेहूं के भरोसे किसान बचा हुआ है। मैं आपके पास आऊँगा, क्या कहना चाहते हैं नेताजी? सर, कहना यही चाहते हैं कि हमारे गौरी बाजार शुगर फैक्ट्री का मामला है, जहां 750 मजदूर हैं, 35,000 काश्तकार हैं, आज 10 साल से अपनी मांगों को आंदोलित कर रहे हैं। इन पर हाईकोर्ट का आदेश है, सक्षम न्यायालय का आदेश है, प्रमुख सचिव का आदेश है, लेकिन उद्योगपतियों के नाम पे, उद्योगपतियों के दबाव में यह जिला प्रशासन मजदूरों किसानों का शोषण कर रहा है। आज हमारे सारे कोर्टों का अवहेलना कर रहा है। आखिर मजदूर कहाँ जाएंगे, किस कानून का सहारा लेंगे? लेकिन ये शासन प्रशासन हमारी आवाज़ को दबाना चाहता है। अगर जो 10 तारीख के अंदर भुगतान नहीं हुआ मजदूर किसानों का, गौरी बाजार चीनी मिल का, तो मजदूर एक बच्चा इस सड़कों पर उतरने का काम करेगा। चलेगी लाठी जोगी और रोगी का, लेकिन मजदूर अब भागने वाला नहीं है, क्योंकि उनका जो है
जो ये रोज है दुख चुका है, आत्मा दुख चुकी है, आज उनकी मृत्यु हो रही है। आखिर उसका कौन जिम्मेदार है? जिला प्रशासन जिम्मेदार है कि शासन और प्रशासन जिम्मेदार है कि बैठे हुए इस गड्डी पर वो लोग जिम्मेदार हैं? तो जिम्मेदारी तो आप लोग बताएंगे। इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर 10 तारीख के अंदर भुगतान नहीं हुआ तो मजदूर और किसान डंडा और झंडा लेकर के सड़कों पर उतर जाएंगे। जिसकी जो भी होगा वो मजदूर और किसान पीछे हटने वाला नहीं है। मजदूर और किसानों की मांग को लेकर आज समाजवादी पार्टी इस देवरिया जिला में आंदोलित हो चुकी है और इनके जेन्युइन मांग है। मैं बात करूंगा, क्या नाम है सर आपका? कमलेश पांडे जी। मैं समाजवादी पार्टी का विशेष आमंत्रित सदस्य हूं उत्तर प्रदेश का। मेरा कहना है कि अमर शहीदों का ये सरकार अपमान कर रही है। मैं सन 2000 से कंटिन्यू जिला पंचायत का सदस्य हूं और शहीद रामचंद्र विद्यार्थी, शहीद अमर, शहीद सोना स्वर्णकार हमारे ही ब्लॉक देसई देवरिया से आते हैं। और सन 2000 में जब मैं जिला पंचायत सदस्य पहली बार हुआ तो हमने उनके गांव में उनके जन्मदिन को 1 अप्रैल उनका जन्मदिन है, उनके जन्मदिन को और 14 अगस्त को उनका बलिदान दिवस है, बलिदान दिवस की शुरुआत कराया। और तब से लेके आज तक ये कार्यक्रम अनवरत चलता रहा। और वर्तमान सरकार जब आई है तो उनके नाम से जो यहाँ देवरिया में जो शहीद रामचंद्र विद्यार्थी की आदमकद प्रतिमा लगी है, उस प्रतिमा के पास जितनी ज़मीनें हैं वो शहीद रामचंद्र विद्यार्थी के नाम से थी। लेकिन उस ज़मीन पर अब पर्यटन विभाग का कार्यालय ये भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है वो खोलने जा रही है। ये कतई उचित नहीं है और मेरा ये कहना है कि सरकार औकात में रहे और शहीदों का अपमान बंद करे। अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी के बगल में वो चाहे तो सोना स्वर्णकार का मूर्ति लगा दे ताकि उस अमर शहीद सोना स्वर्णकार का भी सम्मान बढ़ जाए। ठीक है सर, मैं आपके पास आता हूँ। क्या कहना चाहते हैं सर, किस चीज़ को लेके आज यहाँ धरना प्रदर्शन चालू हो गया? देखिए, ये जो सरकार है वो लगातार किसानों को धोखा दे रही है, शहीदों का अपमान कर रही है। किस तरह का धोखा रही है? किसान बता रहे हैं, आप यहाँ खड़े हैं, आप देख रहे हैं, ये सामने जो सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है इसके पीछे इंदिरा जी की मूर्ति लगी हुई है, भारत की प्रधानमंत्री हैं। बगल में जवाहरलाल की मूर्ति लगी है। इस सरकार ने प्रधानमंत्री के सर पर उनके चेहरे के सामने ले आकर शौचालय बनवा दिया। शहीद रामचंद्र विद्यार्थी की मूर्ति के जगह पर पर्यटन विभाग का कार्यालय बना दिया और पूरे जिले में किसानों की ज़मीन की लूट मची हुई है। आप देखिए, मैं सीधे सीधे आपसे कह रहा हूँ, सरकारी आदेश है कि जो मूल्य बाजार मूल्य और ये सर्किल रेट, इसमें जो मूल्य अधिक होगा उसके 4 गुना से अधिक किसानों को भुगतान किया जाएगा। अगर उसमें कोई निर्माण है, उनका मकान है, तो उसका भी बाजार मूल्य से निर्धारण होगा। लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही और जो मुआवजा बनाया जा रहा है उसमें भारी पैमाने पर बेईमानी। किसानों की ज़मीन से पुराने जो रेवेन्यू के नियम बने हुए थे, रजिस्ट्री के जो नियम बने हुए थे, उनको बहाना बना के उनके मुआवजे से 67% कटौती कर रही है। आप बताइए कि मुआवजा जो ज़मीन का दिया जा रहा है, मुआवजे पर कटौती का क्या प्राविधान हो सकता है? नियम में कहीं नहीं, लेकिन सरकार काट रही है। दूसरी बात जो इसके साथ और बड़ी भारी बेईमानी होने वाली है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आय कर के बहाने सरकार जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है उनके मुआवजे से 20% काट ले रही है और काटेगी भविष्य में, और जिनके पास पैन कार्ड है उनसे 10% काटेगी। मेरा ये कहना है कि किसान की ज़मीन आप ले रहे हो, वो कोई विक्रय नहीं कर रहा है, उसकी पैतृक संपत्ति है, उसकी निजी प्रॉपर्टी है, और उससे उसको जो पैसा मिल रहा है जो मुआवजे के रूप में, वो किसी भी तरीके से आय नहीं है। और जब वो आय नहीं है तो ये 20% और 10% की कटौती क्यों, और ये 67% की कटौती क्यों? हम लोगों की मांग है कि किसानों की मुआवजा जो आप दे रहे हो वो सभी के अंश के हिसाब से पूरे किसानों को दीजिए और जितना उनका मुआवजा बनता हो। अब आप देखिए, ये अधिग्रहण किए हैं 24 में, पीछे लगभग 1 साल पहले, और रेट बना रहे हैं 22 का। नियम में ये है कि जिस दिन आप अधिग्रहण करेंगे उस दिन का जो रेट होगा उसका 4 गुना आपको भुगतान करना है।
इसके बाद भी ये गड़बड़ी कर रहे हैं। ये पिछले 20 के बाद से 2020 के बाद से ज़मीनों का मूल्य निर्धारण रजिस्ट्री ऑफिस ने ग्रामीण सेक्टर का नहीं किया है और आज उसी पुराने मूल्य पर इनका भुगतान करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा शुद्ध रूप से ये कहना है कि किसानों के प्रति सरकार बेईमान है, उनके साथ न्याय नहीं करना चाहती। इसलिए समाजवादी पार्टी को मजबूरन किसानों के हक में, स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान के हक में आज सड़क पर उतरना पड़ रहा है। अगर ये सरकार संवेदनशील होती, उनकी बातों को सुन ली होती तो आज ये नौबत नहीं आई होती। इस समय सरकार की ही सारी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।